हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 30 जुलाई 1990, जन्म समय 1:05 रात का, बर्थ प्लेस संचौर राजस्थान का इनका जन्म है। देवी और सज्जनों, परिस्थिति बहुत विकट हो चुकी है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो ज्योतिष पर में विश्वास रखते हैं उनको भाग्यवादी कहा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि ये स्वकर्म से विमुख हो चुके हैं, ये केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य, आपका प्रारब्ध कभी भी कर्म से अलग नहीं है। आपके प्रारब्ध का, आपके भाग्य का निर्माण ही कर्म से होता है। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं देवी और सज्जनों, पूर्व जन्मोपार्जित और इह जन्मोपार्जित। जो पूर्व जन्म में किया गया कर्म है वो जिसका फल हमें भोगना पड़ता है, और जो इसी जन्म में किया गया कर्म है वो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इन दोनों कर्मों के फलों को मनुष्य अपने जीवन में भोगता है और उस पर में उसका कोई वश नहीं है, वो उसको कुछ नहीं कर सकता। महर्षि कहते हैं, अच्छा लोग कहते हैं कि क्या जन्म कुंडली दिखा लेने मात्र से हम अपने भाग्य को बदल पाने में सक्षम हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर जन्म कुंडली क्यों दिखाएं? तो महर्षि कहते हैं कि ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा खष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्म पत्रिम प्रकटिम विधत्ते दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। यानी कि कहते हैं कि जिस प्रकार घने अंधकार में किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दीपक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इस जीवन रूपी अंधेरे को, भावी घटनाओं को देखने के लिए, जानने के लिए हमें जन्म कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जिस जन्म कुंडली के द्वारा, जन्म पत्री के द्वारा हम आने वाली घटनाओं को प्रकाशित कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं कि क्या क्या होने वाला है। देवी और सज्जनों, कर्म का फल 3 प्रकार का बताया गया है जिसका समाधान हो सकता है। कहते हैं कि एक ऐसा कर्म होता है जो अक्षम्य होता है, जिसको किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान दान पुण्य के द्वारा बदला नहीं जा सकता, जिसका फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे प्रकृति इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दूसरा वो कर्म जो क्षमा याचना, ग्रह शांति अनुष्ठान दान पुण्य पूजा पाठ करके जिसका शांति किया जाता है। और तीसरा वो जो कोई ग्रह वगैरह कमजोर है तो रत्न नग धातु ये सब पहन करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है अथवा बढ़ाया जा सकता है। ये जो कुंडली है सामने, ये वृषभ लग्न की कुंडली है देवी और सज्जनों, और इनकी जो राशि है वो तुला है। लग्न वृषभ है। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लें, आपका नाम नहीं बस ले रहा हूं मैं,
आप कॉपी पेन निकाल लें जातक और लिखें कि आपकी जो लग्न है वो वृषभ है और राशि आपकी तुला है। आपके कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देवता बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में सूर्य केतु और गुरु है, चतुर्थ भाव में बुध, पंचम में कोई नहीं, छठे में चंद्रमा, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में शनि है, नवम भाव में राहु है, दशम एकादश में कोई नहीं और द्वादश भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप ग्रहों का टाइमिंग लिख ले कि ग्रह कौन सा ग्रह जीवन में कब कब आएगा और आपको अच्छा फल या बुरा फल से नवाजेगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 2/1/1997 तक राहु की महादशा रही, 2/1/1997 से लेकर के 2/1/2013 तक गुरु की महादशा और 2/1/2013 से 2/1/2032 तक शनि की महादशा और 2/1/2032 से 2/1/2049 तक बुध की महादशा और 2/1/2049 से 2/1/2056 तक केतु की महादशा रहेगी। थोड़ा सा और शॉर्ट में चले और अंदर चले अभी। अब आप लिखें इस समय में, या शुरू से ही लिख लें, आप लिखें 2/1/2013 से लेके 5/1/2016 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा, 5/1/2016 से 14/9/2018 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा रही, 14/9/2018 से 24/10/2019 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। ये महादशा अंतर्दशा जो है सो ग्रहों का टाइमिंग पीरियड है कि वो कब कब आ रहा है। और जब मैं फल बताऊंगा तो जब मैं कहूंगा कि शनि के समय में ये होगा तो आप समझना कि इस समय में ये होगा, केतु के समय में ये होगा, इस समय में ये होगा। अच्छा, तो 14/9/2018 से 24/10/2019 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 24/10/2019 से लेके 24/12/2022 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 24/12/2022 से लेके 5/12/2023 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 5/12/2023 से लेके 5/7/2025 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 5/7/2025 से लेके 14/8/2026 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। और आप देख लो कि 14/8/2026 से लेके 21/6/2029 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 21/6/2029 से लेके 2/1/2032 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। आगे आप देखो 2/1/2032 से लेकर के 30/5/2034 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 30/5/2034 से लेके 27/5/2035 तक बुध के महादशा में फिर से केतु का समय आएगा और 27/5/2035 से लेके 27 मार्च 2038 तक बुध के महादशा में शुक्र का समय आएगा और 27 मार्च 2038 से लेके 2/2/2039 तक बुध के महादशा में सूर्य का समय आएगा और 2/2/2039 से लेकर के 2/7/2040 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की समय आएंगे और 2/7/2040 से 30/6/2041 तक बुध में मंगल का समय आएगा और 30/6/2041 से 18/1/2044 तक बुध में राहु का समय फिर से आएगा और 18/1/2044 से 24/4/2046 तक बुध में गुरु का समय और 24/4/2046 से 2/1/2049 तक बुध में शनि का समय आएगा। और उसके बाद तो फिर केतु की महादशा आपको हमने बता ही दी है। ये आपको हमने लिखा दिया कि जीवन में कौन सा ग्रह आपको कब कब आएगा, नहीं छोटे पीरियड के लिए कब कब आएगा और बड़े पीरियड के लिए कब कब आएगा, इससे हमने आपको परिचित करवा दिया। अब जब मैं ये कहूंगा कि सूर्य की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी तो ये फल की प्राप्ति होगी, तब आप तुरंत वहां पर में पहुंचोगे जहां पर मैं हमने लिखवाया है कि इस समय में इस ग्रह का समय रहेगा और वहां पर में तुरंत आप मैच करोगे जो मैं जो बोल रहा हूं वो घटनाएं घटित हो रही हैं या नहीं, और वो निश्चित तौर पर में होगी।
चर्चा मैं ग्रहराज सूर्य से ही आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में 12 डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा बड़ा पराक्रमी हो जाएंगे आप। बहुत पराक्रम के साथ आप उस समय को निकालेंगे। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति, जूनियर्स, इन सब से खूब लाभ मिलेगा। धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। माता की मृत्यु भी टल जाएगी सूर्य के समय में, अगर माता के जन्म कुंडली में प्रबल मार्केश का योग, मृत्यु का योग नहीं होगा तो। सूर्य की यहां से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से सूर्य के समय में भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य चतुर्थ भाव के इस भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से सूर्य के समय में सुख की भी प्राप्ति होगी, माता से भी लाभ मिलेगा, मकान का भी सुख मिलेगा, मकान प्राप्ति का भी योग बनेगा, जमीन प्राप्ति का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन के सुख का योग बनेगा, गाड़ी का अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सूर्य इस कुंडली में केतु के साथ युति है और राहु की दृष्टि है। सूर्य के समय में जो मैंने बताया वो सूर्य का अगर पूर्ण फल आप लेना चाहते हैं तो आपको एक ही शर्त पे प्राप्त होगा कि सूर्य का जब जब समय जीवन में आए तब तब राहु केतु के मंत्र का जाप होना चाहिए, तभी जाकर के आपको उसके फल की पूर्ण प्राप्ति होगी। अगर उसका जाप बाई चांस किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो दैनिक रूप से कम 10-10 माला ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, इन दोनों मंत्र का जाप होना चाहिए, तभी जाकर के आपको समुचित फल की प्राप्ति होगी। 10-10 माला। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा इस कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा का जब जब समय आपके जीवन में आएगा दुश्मन उस समय में आपको विशेष परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, आपके ऊपर में अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बनेगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होगा, शैया सुख में जो है सो कमी आएगी, धन हानि का योग बनेगा, विदेश से जो है सो कुछ लाभ के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है, पांव में भी दर्द हो सकता है। चंद्रमा तीसरे भाव का भी मालिक है, तो चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन बीमार पड़ सकते हैं, खुद के पराक्रम में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, धैर्य आपका थोड़ा सा कमजोर चंद्रमा के समय में पड़ेगा। और आपको बता दूं कि माता के लिए मृत्यु का समय भी ये साबित हो सकता है, चंद्रमा वाला समय, अथवा माता को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। माँ को गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी जो है सो परेशान कर सकती है चंद्रमा के समय में, इसलिए सावधान। चंद्रमा के समय में आपके लिए अनिवार्य है कि आप चंद्रमा की शांति करवाएं, चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती पाठ अभिषेक करवाएं, आवश्यक है आपके लिए। चंद्रमा के बाद अब हम चर्चा करेंगे मंगल की, क्योंकि सूर्य चंद्र के बाद तीसरा स्थान आता है मंगल का। मंगल इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, मंगल अपनी ही राशि में मेष राशि में बैठा हुआ है, विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा आपके लिए। आपके लिए विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। अगर आप विदेश में रहे तो, अगर आप विदेश नहीं जा पाए तो हिंदुस्तान में आपको खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा आपका एक्टिवेट होगा। और क्या तो आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। और
इसकी चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में आपके पराक्रम में कमी आ सकता है। छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धैर्य कमजोर होगा। गुप्त शत्रु द्वारा परेशानी आएगी। माता के लिए विपरीत समय होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। और मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, जिसके कारण से मंगल के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा। चिंता में वक्त बीतेंगे। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज लेने की नौबत भी कुछ आ सकती है। केस मुकदमा का योग भी बन सकता है। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, ये सब मंगल अपने समय में देगा। मंगल के समय में दैनिक रूप से ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप होना अनिवार्य है, अथवा मंगल ग्रह के मंत्र का 40,000 जाप करवाना अनिवार्य हो जाएगा। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध इस कुंडली में दूसरे भाव के साथ साथ पंचम भाव के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। बुध का चौथे भाव में बैठना बहुत ही सुखद संयोग है। बुध का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा। मकान बनाने का, मकान प्राप्ति का योग बनेगा। जमीन प्राप्ति का योग बनेगा। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। मनचाहा गाड़ी प्राप्ति का योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है वो दूर होगी। बुध की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से बुध के समय में पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, मालिक से फायदा होगा, सीनियर अधिकारी से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति भी होगी। बुध जो है तो दूसरे भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में धन धान्य संपत्ति प्राप्ति होगी, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी बड़ी मीठी रहेगी, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ के योग बन जाएंगे आपके लिए। बुध जो है सो पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान का भी सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा, और ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ भी होंगे। हर मामले में बुध आपके लिए सुपर क्लास का है। डिग्री वाइज जो बुध है वो 6 डिग्री पर में है। बुध के समय में अगर संभव हो तो बढ़िया क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण कर लेंगे, 8 से 10 रत्ती का, आपके लिए अच्छा रहेगा। चांदी में बुध आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा। बुध के बाद देवी और सज्जनों अब बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। कुंडली के तीसरे भाव में केतु के साथ युति है और अस्त अवस्था में है, जो बड़े ही घातक है। बृहस्पति का जब जब समय आएगा, पीला पुखराज धारण करना आपको मांगता है। पीला पुखराज आप धारण करोगे, बढ़िया रहेगा। बृहस्पति के समय में हल्का फुल्का छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव भी होगा, कुछ लाभ भी मिलेगा, थोड़ा सा पराक्रम भी दिखाएंगे, धैर्य भी थोड़ा सा रहेगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश भी करेगा। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से आपको जीवन साथी का सुख भी प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी ठीक ठाक ही रहेगी। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, ससुराल से कुछ टेंशन का योग भी बनेगा और फिर मिला जुला के फिर ठीक भी हो जाएगा। भाग्य का सपोर्ट भी कुछ प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से टेंशन और लाभ दोनों प्राप्त होगा। बृहस्पति के समय में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का कुछ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इसकी नवम दृष्टि एकादश भाव अपने ही घर पर में, तो कुछ आय भी मिलेगी, कुछ लाभ भी मिलेगा।
कुछ उपलब्धि की प्राप्ति होगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो गुरु है, इसमें गुरु के साथ केतु की युति बन रही है, जो गुरु चांडाल नामक दोष भी बना रहा है। इसलिए गुरु के समय में अगर गुरु का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करें। तीनों मंत्र का 10-10 माला दैनिक रूप से जाप करें, अथवा गुरु राहु केतु तीनों के मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवाएं और एक बढ़िया क्वालिटी का जो है सो पीला पुखराज अथवा टोपाज धारण करें। गुरु के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र इस कुंडली के दूसरे ही भाव में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों। शुक्र इस कुंडली के मालिक भी हैं। शुक्र का जब जब समय इनके जीवन में आएगा, शुक्र क्या देगा तो धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएगा, परिवार से लाभ दिलवाएगा, वाणी बहुत मीठी कर देगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, बढ़िया भोजन प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो कार्य में कुछ रुकावट और बाधा भी बनेगी, कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन फिर भी आकस्मिक धन लाभ होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, दुर्घटनाएं अगर होने वाली होंगी तो वो भी टल जाएंगी। और शुक्र इस कुंडली में मालिक है छठे भाव का भी, तो शुक्र के कारण दुश्मन हल्का फुल्का परेशान करेंगे, कुछ चिंता रहेगी, हल्का फुल्का हेल्थ वाइज इशू, कर्ज वगैरह दूर हो जाएंगे, केस मुकदमा सब खत्म हो जाएंगे। अगर चल रहा होगा तो अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। और प्रथम भाव के भी मालिक है तो शरीर मजबूत रहेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, शुक्र आपके लिए हर मामले में सुपर क्लास का ग्रह है और शुक्र अपने आप में मजबूत है। तो शुक्र के लिए किसी भी प्रकार के रत्न, ओपल, फायर, स्फटिक, हीरा ये सब धारण करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, नवम और दसम भाव के मालिक होकर के। शनि जो है डिग्री वाइज इस कुंडली में 27 डिग्री पर में है। शनि के अष्टम भाव में बैठना आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला नहीं है। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपके ऊपर में जब तक शनि की महादशा जब से शुरू हुई है और जब तक रहेगी तब तक आपके ऊपर में मार्केश का योग चल रहा है। किसी भी वक्त आपके साथ कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है, अप्रिय घटनाएं। इस भाव में शनि का बैठना जीवन के लिए संकट का संकेत हुआ। आकस्मिक धनहानि के योग, विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित लाभ के जरूर योग शनि बनाएंगे। अगर आप विदेश में रहेंगे शनि के समय में तो जरूर आपको वहां से लाभ मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में आपके लिए शनि का यहाँ बैठना हर कार्य में बाधा और संकट का सूचक है। अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, दुर्घटना, भयंकर एक्सीडेंट का योग भी बन रहा है। किसी असाध्य बीमारी, बड़ी बीमारी की ओर शनि आपको इशारा भी कर रहा है और आपको शनि जो है सो पैखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। और शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से जो है सो लाभ लेने में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, वहां भी टेंशन तनाव उत्पन्न कर सकता है। सरकार से फायदा लेने में परेशानी, काम धंधा का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी रहेगा, अधिकार की प्राप्ति में भी परेशानी आएगी। और शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से वाणी भी बड़ा तीखा रूखा निकलेगा, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति भी जो है सो बड़ा मुश्किल से होगा। आपको बहुत मुश्किल से आप पैसा बचा पाएंगे, पैसा जमा पूंजी आपके हाथों से निकलती चली जाएगी, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार निकल जाएगी।
दान पुण्य करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव, परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति। 8, 9, 10 दृष्टि पंचम भाव पर में संतान सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, भाग्य का सपोर्ट भी ना मिलना। शनि आपके लिए पूरा निगेटिव है। शनि की दशा में निश्चित तौर पर में कम से कम 2-3 बार आपको शनि के मंत्र का पूरा जाप करवाना चाहिए। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम नहीं धारण करना है। शनि के बाद राहु की बात आती है। राहु कुंडली के 9वें भाव में है। राहु का जब जब समय जीवन में आएगा, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम प्राप्त होना। राहु की पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में टेंशन बना करके रखेगा, शारीरिक तौर पर परेशानी देगा, रंग रूप में कमी लाएगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी और विनम्रता में कमी, गौरव करने लायक काम करने नहीं देगा। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट भी कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि की सही इस्तेमाल में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी। राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है। केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब समय आएगा, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव होगी, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में ससुराल से टेंशन तनाव का योग, भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म मंगल कार्य पर से विश्वास उठ जाना। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी नहीं मिल पाएगा। केतु भी आपके लिए विपरीत फल देने वाला है। राहु केतु के लिए जीवन में कभी भी रत्न आप धारण नहीं कर सकते। रत्न की अगर बात की जाए तो आपको सूर्य के लिए जो है सो रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के लिए आप मोती धारण नहीं कर सकते, मंगल के लिए मूंगा नहीं पहन सकते, बुध के लिए पन्ना पहन सकते हैं, गुरु के लिए पीला पुखराज पहन सकते हैं। शुक्र के लिए रत्न नहीं धारण करना है क्योंकि शुक्र अपने आप में मजबूत है। शनि राहु केतु के लिए भी रत्न नहीं धारण करना है। आपके कुछ प्रश्न है, शायद मैं देख लेता हूं क्या प्रश्न है आपका। आपने लिखा है पहला कि व्यापार कौन सा करें जिसमें अधिक सफलता मिलेगी। आप व्यापार करना चाहते हैं तो कपड़ों का करें, लेडीज आइटम का करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुपर क्लास का रहेगा व्यापार आपका। ब्यूटी पार्लर वगैरह से संबंधित सामान का कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में आपको व्यापार नहीं करना चाहिए, आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। फर्म का नाम क्या रखें जो योग कारक हो, उन्नति हो। फर्म का नाम वृषभ राशि के आधार पर में रखें अथवा मिथुन राशि। वृषभ मिथुन, वृषभ और मिथुन इन दोनों में से किसी भी राशि के आधार पर में रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कब शुरू करें व्यापार मैं देख लेता हूं। पांचवा है 1-2 बार व्यापार किया लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार में बार बार हानि हो रही है, समय ही आपका विपरीत चल रहा है। छठा, व्यापार जन्मस्थान के पास योग कारक है या नहीं। जन्मस्थान के पास इस समय में नहीं करना है। गुरुजी जैसी शुरुआत होती है वैसे उत्तरोत्तर अवनति होती है और प्रगति नहीं होती है। मैं देख लेता हूं, बताता हूं आपको। परिवार मित्र साथी रिश्तेदार आदि सहयोग के बावजूद यश नहीं मिलता है, उल्टा दोष मिलता है, समय ही वही चल रहा है। राजनीति में योग है आपका, राजनीति में आप आने वाले समय में अच्छा करेंगे। शिक्षा संबंधित स्कूल महाविद्यालय खोलने में योग नहीं, शिक्षा संबंधित काम आपको नहीं करना है। फलित होगा लेकिन बहुत अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। इस समय में आपके कुंडली में शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आप बिजनेस व्यापार अभी करने का अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और बिजनेस व्यापार करने से पहले आपके लिए अनिवार्य है इस समय में ये कि आप शनि के मंत्र का 92,000 जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का सपूत पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं, उसके बाद जाकर के बिजनेस व्यापार करें। नहीं तो आपको 2032 तक बिजनेस व्यापार में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितनी बार कोशिश करेंगे पैसा डूब जाएगा। संभव हो तो नौकरी करें और व्यापार का योग 2032 के बाद का प्लानिंग करें। नौकरी करें या व्यापार करें लेकिन जल्दी से जल्दी शनि के मंत्र का जाप करवाएं क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु घर में शनि का बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है।
आप ये शनि के मंत्र का 92,000 जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन कहीं से भी करवा सकते हैं। वैसे व्यवस्था अपने पास भी अगर करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। चलिए, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।